अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक और प्यारे नए दिन का आगाज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद आई थी किचन में। और आज ना इशाल छुट्टी पे थी और उसके अलावा हस्बैंड भी घर पे थे, वो भी छुट्टी पे थे। तो मैंने कहा कि किचन को कर लेते हैं अच्छे तरीके से, साफ कर लेते हैं नीट एंड क्लीन। और इसके अलावा जो बर्तन धोने वाले हैं वो धो लेते हैं। और उसके अलावा मैंने ना भिंडी निकाल के सूखने के लिए रख दी हुई थी कि आज बनाऊंगी मज़ेदार सी भिंडी। तो ये सारे काम काज कर ही रही थी कि दरमियान में प्लान हो गया ख़राब, क्योंकि आज घर का एक काम, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला काम हम लोगों ने करवाना था। तो पहले ही हम लोगों ने बोला हुआ था, तो वो कहे थे कि अभी ना मशीन फ्री नहीं है, जो कि पत्थर की रगड़ाई करवाने के लिए यूज़ होती है। तो मे बी अगले दिन पे हो। तो फिर मैंने कहा कि चलें, मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। नहीं तो आज के सारे काम पेंडिंग थे, क्योंकि उन्होंने टाइम से आना था पत्थर की रगड़ाई के लिए। तो वो सारे काम फिर मैंने कहा कि मैं कर ही लेती हूँ, मे बी वो ना ही आए। फिर अचानक से फ़ोन आया कि नहीं, मशीन ना फ्री हो चुकी है, तो बस थोड़ी देर तक हम आते हैं। मैंने कहा कि मैं बस जल्दी जल्दी से ना किचन को कर लेती हूँ साफ़। तो खाना तो फिर नहीं बन पाएगा किचन में, ज़ाहिर सी बात है, किचन का भी काम होना है। उसके अलावा जो हमारा थोड़ा सा सेन है जिसमें सामान पड़ा हुआ है, और किचन और मेरे रूम के आगे वाला जो एरिया है वो सारा होना है। तो बस 2 दिन हम लोग रूम में कैद होके बैठे रहे हैं, और 2 दिन में हमारा काम जो है कंप्लीट हुआ है। और बहुत ही टफ है, आसान नहीं है। इतने सारे सामान के साथ ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जब आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है ना, फिर क्या ही खुशी होती है, मैं बस बता ही नहीं सकती। बस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो यहाँ पे मैंने ना स्टैंड उतारा, मैंने कहा शेल्फ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं साफ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं अभी इस आराम सुकून से मैं काम काज कर रही थी। मुझे पता था कि अभी थोड़ा सा ना टाइम लगेगा उनको आने में। तो मैंने ना, वैसे तो सुबह टाइम से मैंने भिंडी निकाली, उसको मैंने धो के रख दिया हुआ पंखे के नीचे। और फिर मैंने कहा बाकी के काम ना मैं सारे कर लेती होती हूँ। तो फिर भिंडी तो नहीं मैं बना पाई, मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना फिर फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ। केले पड़े हुए थे, अंगूर पड़े हुए थे, उसके अलावा एप्पल पड़े हुए थे। अच्छा, हम लोगों ने ना ये जो फ्रूट है ना, ये मंडी से लेना स्टार्ट किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मंडी से फ्रूट मिल जाता है। मैं कहती हूँ बहुत ही सस्ता मिल जाता है। और ये नहीं कि बहुत ही नाक़िस होता है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। एप्पल लो, एप्पल की बहुत अच्छी क्वालिटी। इवन के आड़ू लिए वो भी बहुत ही अच्छे निकले। उसके अलावा अंगूर लिए, वो भी इतने कोई मीठे और मज़े के। उसके अलावा केले उधर से लेना, देख के लेने पड़ते हैं इंसान को, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो मैंने ना फ्रूट चाट बनाना था, तो मैंने कहा कि काम कर लूँ। और आजकल इस्लामाबाद में फिर ना पता नहीं बहुत ही गर्मी हुई है, या फिर मुझे ही लग रही है, पता नहीं क्या बात है। तो आप सब भी बताइएगा आपकी तरफ मौसम कैसा है, और आप किधर से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को ना प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। मेरी वीडियोस को मस्ट वॉच किया करें। और उसके अलावा मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करती हूँ। प्लीज़ कमेंट्स में भी बताया करें मेरे व्लॉग्स कैसे होते हैं। और जो मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ ना, वो संडे, मंडे, वेडनेसडे और उसके अलावा फ्राइडे को अपलोड करती हूँ। इन दिनों पे मेरे व्लॉग्स ना लाजमी देखा करें। और अगर याद नहीं रहता तो आप बेशक अपने मोबाइल फ़ोन में या कहीं पे ना नोट डाउन कर लिया करें, और मेरे व्लॉग्स को ना मस्ट वॉच किया करें। तो यहाँ पे मैंने ना स्टैंड अपनी जगह पे वापस रख दिया, और जो चीज़ें जगह जगह पे रखनी थी उनको भी मैंने सेट कर दिया था। अच्छा, मैं तो ये कर रही थी, बड़े अच्छे तरीके से मैंने साफ सुथरा कर दिया। लेकिन पहले दिन पे तो वो सिर्फ पत्थर की रगड़ाई हुई, तो इतना कोई वो जो होती नहीं है वाइट सा चूना, वो नहीं उतरा, क्योंकि वो पानी से गीला हो गया। अच्छा, अगले दिन जब उन्होंने दीवारों के साथ वाले कोने करने थे ना, तो हमारा तो सारा किचन ही बर्बाद हो गया। व्हाइट चुन्नी के साथ ऐसा कोई किचन भर गया ना, तो वो लास्ट पे मैं आपको सीन दिखाऊंगी। इतना कोई वो सारी मेहनत पे पानी फिर गया। हमने कहा कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि ये वाला सीन भी अंदर ही होगा। तो हमने तो कहा कि बस सीधा सीधा नीचे रगड़ाई होगी पत्थर की, और उसके बाद आराम से कौन सा। अच्छा, ये जो पत्थर है ना, जब हमारी शादियां हुई थी ना, तो तब मेरे अंकल ने लगवाया था। तो उस पे क्या हुआ कि पत्थर लग गया ना, जो काम करने वाला था उसने ना वो सीमेंट नहीं है पत्थर के ऊपर मार दिया। अच्छा, वो पत्थर इतना कोई खराब हो गया ना, इवन के उस तब रगड़ाई भी नहीं फिर ऊपर से करवाई थी। तो तब से पत्थर ने इतना कोई तंग किया हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा फर्श ने तंग किया हुआ है। कोई भी झाड़ू लगाने में बहुत ही इरिटेशन होती है, सही तरह से लगता नहीं है। उसके अलावा
मिट्टी जम जाती, आगे पीछे होती नहीं है। इवन कि रोटी बनाओ तो वो वहीं पे बस चिपक जाएगा, आगे पीछे नहीं होगा। इतना कोई 7 सालों में इस पत्थर ने हमें तंग किया है ना, इसको रगड़-रगड़ के धोना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ये काम था। तो मैंने तो 7 सालों बाद उसकी जो फाइनल लुक है वो देखी, मैंने कहा इतनी कोई इस पत्थर में खूबसूरती है ना, न जाने ये बेचारा कहाँ नीचे छुपा हुआ था। तो इतनी कोई खुशी हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा हम सारे देख के इतना कोई खुश हुए ना। और वैसे तो हमने समझा ये शायद सही होगा ही नहीं, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं बुलवा के पूछता तो हूँ, क्या पता सही हो जाए। तो जिनसे करवाना है वो कहते हैं ये बिल्कुल शीशे की तरह ना चमक जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसे हो जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, सारी मेहनत ना वसूल हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा बर्तन धो के ना जगह पे रख देती हूँ। और उसके अलावा एक तो मेरे पास ना जो सालन था ना वो माश की दाल का भी पड़ा हुआ था, तो मैं उसे त्यातर ना ऊपर कर रही थी। मैंने कहा भिंडी खराब हो जाएगी, मैं ऊपर बर्फ वाले पोर्शन में उसे कर रही थी। मैंने कहा वो रख देती हूँ उधर और ना भिंडी बना लेती हूँ, क्योंकि आज काम वालों ने तो आना नहीं है, तो भिंडी पड़ी ऐसे खराब हो जाएगी, क्योंकि अगले दिन भी फिर मुझसे बन नहीं पाएगी, सारा काम होना है। तो इसलिए मैंने भिंडी को निकाला था, मैंने कहा वो बना लेती हूँ, लेकिन फिर भिंडी भी दरमियान में ही रहेगी। फिर मैंने उसे ऐसी ऊपर नीचे से काट के ना, उसकी जो डंडियाँ सी होती हैं वो काट के मैंने रख दी फ्रिज में। और उसके बाद फिर जो दाल हम लोगों ने बनाई हुई थी, रखी हुई थी, वही हम लोगों ने फिर दाल खा ली और तंदूर से रोटियां लेके। तो आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, तो आटा भी फिर तंदूर से ही रोटियां ली थी। और बच्चे 2 दिन बड़ा ही तंग पड़े हैं। इशाल तो फिर भी माशाल्लाह से बड़ी है, लेकिन जो नूर है ना वो छोटी है। वो कहती थी मैंने बाहर जाना है, लेकिन बाहर काम हो रहा था और सामान इतना कोई ज़्यादा है घर में, जो कि उधर सेन में नहीं रखा हुआ था सामान, वो भी कमरों में शिफ्ट किया। उसके बाद फिर जो रगड़ाई होती है ना, वो सारा जो पानी है हमारे कमरों में आया। तो एक तो हम लोगों ने स्प्रे वाला काम करवाया था ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन ये भी अच्छा खासा काम था। लेकिन अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। काम मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हो जाता है, रुकता नहीं है। और उसके बाद जो फिर खुशी होती है ना, वो भी बहुत ही फिर एक्सट्रीम की होती है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। मैं जितना भी शुक्र अदा करती रहूँ ना, अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा कम है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने कहा मैं प्रेशर कुकर भी धो के रख देती होती हूँ। तो ये वाला प्रेशर कुकर इतना कोई अच्छा है ना, इसमें कुकिंग बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीके से हो जाती है। एक तो मेरे पास छोटा है और उसके अलावा ये बड़े वाला है। छोटा मैंने इशाल के लिए लिया था कि वो छोटी थी ना, उसके लिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनानी होती थी, खिचड़ी वगैरह, तो इसलिए मैंने वो छोटा-सा लिया था, तब वो 3000 में मिला था। लेकिन ये बड़ा जो 5000 में मिला है, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला है। तो यहाँ पे हमारे जो किचन का काम है वो भी तकरीबन हो चुका है फिनिश। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको भी वॉश कर देती हूँ। अच्छा 2 दिन काम हुआ है हमारे घर का, तो पानी अच्छा खासा यूज़ हुआ है। तो पानी फिर रात को तो था ही नहीं, उसके बाद फिर अगले दिन जो है सुबह आया पानी, उसके बाद फिर आज दोपहर में 2:30 बजे पानी गया हुआ था। तो ये पानी का भी बड़ा ना ब्लंडर है, वो जो पीछे वाला है ना वो पानी पूरा देता नहीं है, दरमियान में से ना कभी-कभी वो छुट्टी मार जाता है और पानी डेली का डेली देता ही नहीं। तो हमारी टंकी अभी जो है वो नहीं हुई फुल, तो अल्लाह से दुआ है बस जल्दी से वो भी हो जाए। लेकिन पहले वाला जितना एक्सट्रीम पानी का मसला था ना, अल्लाह का शुक्र है वो वाला नहीं है। लेकिन पानी ये है कि चला जाता है, तो अल्लाह से बस दुआ है कि बस जल्दी से हमारी टंकी फुल हो जाए और पानी वाला मसला भी हमारा ख़त्म हो जाए। अच्छा जो मैंने आप लोगों के साथ मास्क शेयर किया था, वो मास्क इतना कोई अच्छा है ना, किस-किस ने ट्राई किया और लगाया मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, मुझे यहाँ पे एक और काम याद आया। मैंने ना बलाई निकाली हुई थी, मैंने कहा उसे मैं जाग लगा देती हूँ, उसे ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। पहले तो मैं बाहर ही रखती हूँ, लेकिन जब वो जम जाती है ना फिर मैं उसे डायरेक्ट फ्रिज में कर देती हूँ। बेशक 2 दिन पड़ी रहे तो आराम सुकून से फिर हम लोग मक्खन बना सकते हैं। मक्खन ख़त्म हुआ था तो बलाई अच्छी खासी वो जमा हो गई थी। तो मैं अब क्या करूँगी कि मैंने दही मंगवाया अपने हस्बैंड से। मैंने कहा आप दही ले आए, तो मैं ना उतनी देर तक जाग लगाती हूँ, ये बलाई जो है ना उसको गर्म करती हूँ। और यहाँ पे हमारी भिंडियाँ भी ना खुश्क हो रही थी, तो भिंडी भी बड़ी ताज़ी-ताज़ी और अच्छी-अच्छी भिंडी थी। और यहाँ पे ना इस पैन में ना मैं डाल दूँगी सारी बलाई, और जब थोड़ी-सी नीम गरम हो जाएगी ना फिर मैं उसको मैं डाल दूँगी। अच्छा मैं इसको नीम गरम करना चाहती हूँ, लेकिन ये हमेशा ना इतनी कोई एक्सट्रीम की गरम हो जाती है ना, फिर मुझे इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है कि ये आराम सुकून से थोड़ी-सी ठंडी हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसे जाग लगाऊँ। अच्छा मक्खन किस-किस को बनाना आता है मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, लेकिन कभी-कभार मक्खन का जो प्रोसेस है ना, जो बनाना है वो हमें इतना कोई तंग करता है ना बहुत ही ज़्यादा। आज फाइनली मैंने उसे बना तो लिया है, लेकिन वो इतनी मैं मशीन चला-चला के मैं थक गई, लेकिन मजाल है कि वो मक्खन बने। शायद गर्मी है ना इस वज़ह से वो
सारा मेल्ट ही होता गया तो अच्छे तरीके से बना नहीं है। वैसे मैं फ्रिज में बर्फ़ ढूँढ रही थी, बर्फ़ भी नहीं पड़ी हुई थी, तो नहीं तो बर्फ़ डालती ना फिर आराम सुकून से बन जाता। तो फिर मैंने अल्लाह-अल्लाह करके जल्दी से मक्खन बनाया, बड़ा चला-चला के मशीन को, और मैं इतनी कोई हाइपर हो गई, मैंने कहा ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा मक्खन। तो मुझे गुस्सा चढ़ गया, फिर साथ में मेरी आंटी खड़ी थी, वो कहती देखा ऐसे ही गुस्सा चढ़ता है, दिल करता है बंदा बस कुछ कर दे जब ये मक्खन बनता नहीं है। मैं कहा बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ खड़ा है। तो मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, इतना कोई गुस्सा चढ़ गया, ये बन ही नहीं रहा। तो मैंने इतनी देर बना के फिर अल्लाह अल्लाह करके मैंने बनाया। फिर ये कि थोड़ा-थोड़ा पतला था, फिर मैंने फ्रिज में रखा, फिर इसमें से थोड़ी-सी लस्सी को निचोड़ा, फिर अच्छे से बन गया। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। तो कभी-कभार तो आसानी से बन जाता है, कोई मसला ही कोई नहीं, लेकिन कभी-कभार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा ये जो पॉट है ना, ये जो लिया हुआ हॉट पॉट है, ये ना अम्मी आई थी जब शादी पे, तो इधर ही छोड़ गई थी। फिर मैंने अम्मी को कहा अम्मी अब ये मैं नहीं आपको दे रही हूँ, ये मैंने रख लिया है, तो तब से ये मेरे पास है। तो इस तरह की फिर कोई चीज़ रह जाती है ना, फिर बंदे को देख के याद आता है कि हाँ, अम्मी आई थी और इस तरह मैंने उनका रख लिया। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ें मेरी अम्मी की है ना, यूज़ करके इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देख के इंसान याद भी करता रहता है, वैसे भी याद आती है, लेकिन बस एक अच्छी-सी फीलिंग आती है, जो सीधी-सी बात है। तो यहाँ पे अब मैं ना केले ले आई थी, मैंने कहा उनको काट लेती हूँ, और ये फ्रूट चाट ना इतना कोई मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो मेरे तो बचपन जो है कि यादें ताज़ा होंगी, क्योंकि हमारे बचपन में यही फ्रूट चाट बना करता था। तब ना तो क्रीम होती थी, ना कोई ऐसे इमली के पल्प होते थे, सादा-सा यही फ्रूट चाट होता था। एक चाट मसाला, साथ में चीनी डाल दो, साथ में काली मिर्च डाल दो, और नमक तो हम लोग डालते ही नहीं है चाट मसाले में। तो ये चाट बहुत ही मज़े का बनता है। अगर कभी नहीं बनाया ना तो लाज़मी ट्राई करना। अब तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आ गई है फ्रूट चाट की, बहुत ही ज़्यादा। एक फ्रूट चाट वो है जो ग्रीन चटनी में बनता है, वो भी मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है, और इसमें चने डालो, जो मर्ज़ी फ्रूट डालो, उसमें प्याज़ लाज़मी डलता है, लेकिन वो फ्रूट चाट भी एक्सट्रीम का मज़े का बनता है, मेरा मोस्ट फ़ेवरेट। दूसरा ये फ्रूट चाट है, उसके अलावा क्रीम वाले डिफरेंट तरीके से इतने कोई फ्रूट चाट निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी कोई आजकल के दौर में इतनी कोई वैरायटी आ गई ना खाने-पीने में। पहले के सादे खाने होते थे, सादी खुराकें होती थी, वैसे ही अच्छी-अच्छी सेहतें होती थी। अब जितने वो चार चाँद लगते जा रहे हैं ना खानों में, तरह-तरह के, वैसे इंसान की सेहतें भी कोई नहीं है, सेहतें जो हैं जवाब देती जा रही हैं। और एक और मैंने बात बतानी थी कि जो शाल है ना, उसका दाँत ना थोड़ा-सा हिल रहा है। तो वैसे तो इसने नवंबर में 6 साल की होना है, हमारे जब भी टूटे हैं 7 साल की एज में टूटे हैं, तो उसका ना पहले ही टूट रहा है। तो मैंने अम्मी को बताया, अम्मी कहती हैं कि आजकल कौन-सा इतनी अच्छी खुराकें हैं, बच्चे कौन-सा खालिस चीज़ें खा रहे हैं, तो इसलिए जल्दी ही टूट रहे हैं। तो आप सब भी मुझे कमेंट्स में लाज़मी गाइड कीजिएगा, आपके बच्चों के भी कभी 6 साल की एज में दाँत टूटे हैं क्या? उसका तो हिल रहा है, लेकिन अभी मैंने निकाला नहीं है। जब थोड़ा-सा अच्छे तरीके से सॉफ्ट मांस से थोड़ा-सा अलग हो गया ना, फिर मैं उसे खींचूँगी। तो मुझे इस बारे में लाज़मी गाइड कीजिएगा, क्योंकि उसका जो टीथिंग प्रोसेस था ना, वो छोटे होते उसने 9 मंथ्स में जाके सारे इकट्ठे दाँत निकाले थे। तो अब जब गिनने की बारी है, वो सबसे पहले उसके गिर रहे हैं जल्दी, हालाँकि 7 साल में मेरे ख़्याल से गिरते हैं। तो मुझे कमेंट्स में इस बारे में लाज़मी गाइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना कोई नॉलेज कोई नहीं है इस बारे में। तो पहली बेटी है, सारे एज से गुज़र आई, अब माशाल्लाह 6 साल की होगी नवंबर में। तो अब जो इसका है ना दाँत गिरने वाला वो जो है स्टेज वो है, तो मुझे लाज़मी कमेंट्स में आप सबने बताना है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, तो आपको याद हो तो लाज़मी मुझे गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने अंगूर को काट लिया, इस तरह से खाने से ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो वैसे तो पूरे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वो फिर बड़े-बड़े चमचे के ऊपर सिर्फ एक अंगूर ही आएगा, लेकिन फिर मैं दरमियान में से काट के ना फिर मैं बना रही थी फ्रूट चाट। अच्छा, जब तक फ्रूट चाट हमारा ये कट के रख गया, मैंने कहा ये थोड़ी-सी ठंडी हो गई है भलाई, उसको भी मैं ना जाग लगा देती हूँ। तो इसी तरह बस मैं लगा के तो उसको स्टैंड के साथ मैं रख दूँगी, जब तक ये जम जाएगी ना, इधर बाहर ही पड़ी रहेगी। जब ये जम जाएगी ना, फिर मैं इसे उठा के ना फ्रिज में रख दूँगी। बेशक 2 दिन पड़ी रहे, 3 दिन पड़ी रहे, ये खराब नहीं होगी। कब एक दफ़ा तो मैंने बना के फ्रिज में रख दी और न जाने हफ्ता हो गया। तो मेरे से टाइम ही नहीं निकल पाया था कि मैं इसको बना लूँ। अभी भी मेरे काम इतने कोई ज़्यादा हैं, ये तो चीज़ें होगी, लेकिन अभी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, पेस्ट नहीं मेरे से बना, वो अभी अदरक लहसुन जो है फ्रिज में ही पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश करती हूँ उसे भी जल्दी से निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली, चाट मसाला डाला, उसके अलावा मैंने इसमें डाला चीनी। अच्छा, इसको हाथों की मदद से मिक्स करो ना,
उसके बाद फिर जब थोड़ी इस फ़ौरन से नहीं इसको खाना, थोड़ी देर के लिए हमने इसे फ्रिज में छोड़ देना ठंडा होने के लिए। अच्छा, इसका जो जूसी-जूसी नीचे से फिर पल्प निकलेगा ना, साथ में फ्रूट चाट होगा ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। अब मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अब मेरा फिर खाने को दिल कर रहा है। अच्छा, घर का हो गया तहस-नहस तो काम वाले आ गए थे अब, तो कलीन बैग इधर कुछ चीज़ें ला के रखी, तो घर में स्पेस तो है नहीं, लेकिन जहाँ-जहाँ जगह मिलती गई सारी चीज़ें हम लोग बस छुड़ते गए तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सारे घर में जहाँ-जहाँ जो अरेंज हो सकती थी रख दी हैं। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी-सी स्पेस हमें ये थोड़ा-सा बड़ा कमरा था, हमें छोड़नी थी कि बच्चे आराम सुकून से खेल रहे हों और तंग भी ना पड़े। तो यहाँ पे पहले पत्थर की हालत आप लोग देखें, लेकिन जब एंड पे आप लोग देखेंगे ना, तो आप भी हैरान रह जाएँगे। तो ये हमारी हालत हो जाती थी पत्थर की, इतनी कोई गंदी, इतना कोई खराब, बाई से घर आओ, वो सारा गंद। और अभी भी आपको ये दीवारें भी ऐसी पत्थर की वजह से ज़्यादातर इस तरह गंदी नज़र आएँगी, लेकिन जब पत्थर चमक जाएगा ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि पेंट होने वाला है, लेकिन वो पेंट का भी उतना फॉल्ट नहीं नज़र आता जितना ये पत्थर का आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इसकी वजह से हमारा घर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था, लेकिन अब जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना कम है। अच्छा, ये कुछ जहेज़ का सामान है, मेरी सिस्टर ने जो मेरी कज़िन जिसकी शादी होनी है, तो वो भी हम लोगों ने साइड पे रख दिया कि वो भी खराब ना हो। अच्छा, तो अब ये पानी सारा हमारे रूम में आएगा, तो बस जो नूर है ना, उसने बहुत ज़्यादा तंग किया, कहती मैंने इस पानी में जाना है, उसको मुझे संभालना बहुत ज़्यादा टफ था। अच्छा, 2 दिन रूम में बैठ-बैठ के मेरा सर इतना कोई डिप्रेस्ड हो गया। मैं कह रही थी कि बस दरवाज़ा खुले मैं जाऊँ, मैं काम-काज करूँ, मैं अपना कामों की आबादी हो गई हूँ ना, वो मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता। मैं कहती हूँ कि मैं चलूँ-फिरूँ, काम-काज करूँ, तो काम-काज करके इंसान को थोड़ी-सी रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अगर वही मैं बैठ जाऊँ ना, जैसे अब मुझे मजबूरी के तहत 2 दिन बैठना पड़ा है, तो बहुत ही टफ था, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, कामों से इंसान की ज़िंदगी है, इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है, वही अच्छा है। मैं बैठ के फिर मोबाइल ही यूज़ करती रही, फिर जब मोबाइल यूज़ करती रही, बच्चों को कुछ खाने-पीने को दो, अभी बच्चों के साथ खेल लिया, तो मोबाइल ज़्यादातर ऐसे ही 2 दिन मेरे बस यूज़ किया है ना कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तो ये सारा ये वाइट-वाइट चुनना, उन 2 रूम्स में इतना नहीं जाता, लेकिन मेरे रूम में इतना कोई जब भी हम लोगों ने ये सेन धोना होता है, किचन धोना होता है, पानी में जो पानी होता है ना, वो रूम में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी तरह फिर वाइट चुनने ने भी आना था, तो यहाँ पे ये रात हो चुकी थी। ये लोग ना सीमट लगा के जा चुके थे, कहते थे अगला जो काम है ना, वो अगले दिन स्टार्ट होगा। तो हमने फिर रूम वगैरह कुछ भी नहीं धोया, ये जो मेरे हस्बैंड है सीढ़ियाँ धो रहे हैं, साथ में ये जो चूना सीढ़ियों पे गया है, वो नीचे को लेके गए। उसके अलावा फिर जो रूम का चुनना था उसको मैंने थोड़ा-सा आगे किया, तो धोने वाला काम तो हमने एक दफ़ा ही करना था जब ये पत्थर सेट हो गया उसके बाद ही। तो यहाँ पे मशीन वो छोड़ के चले गए थे, तो तारें भी ऐसे ही लगी हुई थी, एक निकाल दी लेकिन एक खड़ी हुई थी, तो वो इंशाल्लाह उनको कहा था कि दिन में आप ना टाइम से आ जाइए ताकि हमारा काम टाइम से ख़त्म हो जाए और हम टाइम से सारा जो घर ऑर्गेनाइज़ कर सकें और जो बर्तन धोने वाले, चीज़ें करने वाली सारे आराम से कर सकें। लेकिन फिर भी अगले दिन भी काम करते-करते ना शाम के 5 बज गए और 5 बजे हमें फिर टाइम मिला कि हम घर को सेट करें, धोएँ, तो यहाँ पे सारे घर की सारी सीढ़ियों की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। और फिर अगला दिन ये हमारा स्टार्ट हो गया। अगले दिन की ना ये दोपहर थी, दोपहर में फिर हम लोगों ने बाहर से खाना ले लिया था, साथ में नान थे, साथ में ये चिकन कढ़ाई थी। चिकन कढ़ाई ये हलीम घर की है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो हम लोगों ने दोपहर को खाना खाया, रज के खाना खाया क्योंकि पता है उसके बाद हम लोगों ने कामों को लग जाना है और काम है ना कि ख़त्म होने ही नहीं है, इंसान की कमर टूट जानी है लेकिन काम बहुत ही गज़ब का पड़ा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे रज के खा लो इसके बाद कामों पे हमने लगना है। मैंने कहा ठीक है, तो खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। तो नूर तो नान खाती है, उसको नान दिया, इशाल ने भी थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद हम लोग ना थोड़ी देर के लिए बाहर भी गए थे क्योंकि घर कमरे में बैठ-बैठ के ना बहुत ही नूर ना रोने लगी, तंग पड़ गई। हम फिर उसे थोड़ी देर के लिए नीचे ले गए, नीचे जाके हम लोगों ने थोड़ा-सा खेला, थोड़ा-सा एन्जॉय किया, इनको थोड़ी-सी चीज़ी-मिर्ची लेके दी, फिर हम लोग घर आ गए। अच्छा, खाना कोई बहुत ही मज़े का था, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। तो ये है जी हमारी फाइनल लुक पत्थर की, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था।
तो किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। उसके अलावा बहुत ही बड़ा काम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हो गया है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये सेट हो गया, लेकिन अब रूम को सेट करने की बारी थी। किचन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, वाइट वाइट चुना हर तरफ था, उसको सेट करना था, इसको भी अभी ऑर्गेनाइज करना था, सामान वापस जगह पे रखना था। बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। जो काम करने वाले थे, ये कुछ सामान इधर पड़ा हुआ भी था, उनके लिए आगे पीछे करना, उसके बाद फिर ऊपर रगड़ाई करनी बहुत ही ज़्यादा टफ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, काम हो गया, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। और आप सबने अब कमेंट्स में लाजमी बताना है कि घर कैसा लग रहा है और जो पत्थर की रगड़ाई की है वो कैसी लग रही है। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा फिर खेले हैं उसी रात को इधर बैठ के, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और हमारी खुशी की तो इंतहा नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जब तौफीक दी तो अगला जो काम ना होगा वो इंशाल्लाह पेंट का होगा, लेकिन अभी नहीं। तो इंशाल्लाह जब भी तौफीक हुई, इंशाल्लाह अगला काम ना पेंट का होगा। तो यहाँ पे अब बस मैं काम काज समेटती हूँ, क्योंकि काम करने वाला बहुत ही है। तो यहाँ पे किया, किचन सारा मैंने सेट किया, उसके बाद फिर रूम भी सेट किया। तो यहीं पे फिर व्लॉग को भी करती हूँ मैं एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप सब अपना ना ढेर सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें, और मेरे चैनल को ना लाजमी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें। कमेंट्स में लाजमी बताना कि ये जो पत्थर है कैसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त की है। तो इसी तरह आप सब ने कमेंट भी बहुत ही अच्छा करना है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।